हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं सुमित आपका मैथलाइट पर वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10th की करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि हम क्लास 10th का बैच पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, जिसको हमें कवर करना है बहुत जल्दी। ओके, तो सभी बच्चे पेन नोटबुक लेकर रेडी हो जाएं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। गॉट इट। चलिए सभी अपने पेन और नोटबुक लेके स्टार्ट हो जाएं। गॉट इट। तो चलिए बेटा ध्यान से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सो दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हो, ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आस्क करता है वो। नंबर 2, सो दैट, अगर ये नहीं आएगा तो ये आता है। इसका मतलब हमें ये उम्मीद रहती है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो मोस्टली बच्चे इसको करके जाते हैं। इसको कैसे करते हैं उसको समझिए। ठीक है, चलिए आते हैं। हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट रूट टू इज़ एन रेशनल नंबर। ओके, रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, ये बात हमको प्रूफ करनी है। गॉट इट। लिसन केयरफुली बच्चे, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान से सुने। हम इसको सोल्व करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। वैसे तो हमको ये पता है कि बच्चों के रूट 2, रूट 5, ओके, रूट 7, रूट 3 या रूट 11, ये एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे इरेशनल नंबर होते हैं? इरेशनल होते हैं। बट ये होते हुए भी हमसे इरेशनल वो प्रूफ करा रहा है, जबकि उसको पता है कि ये इरेशनल है। ठीक है, 9th क्लास में ये डिसाइड कर दिया था कि ये इरेशनल है, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे ये इरेशनल आपको से प्रूफ करा रहा है। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनेंगे। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें हम इसको रूट 2 को, हमें पता है कि ये इरेशनल है। गॉट इट। हम ना इसको रेशनल प्रूफ कर देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट जाएंगे। ये इरेशनल प्रूफ करने के लिए कह रहा है, हम इसमें रेशनल प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? हम इसमें रेशनल को प्रूफ करेंगे। गॉट इट। अभी आपको सामने ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज़ का, जैसे खंडन करना। ओके, खंडन करना का मतलब होता है विरोधाभ्यास। ओके, मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध जाना, मतलब अगेंस्ट जाकर काम करना। जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूँ कि ये कोई इरेशनल है। ओके, रेशनल को इरेशनल प्रूफ कर दो, लेकिन वो होगा तो नहीं। सपोज दैट कोई बॉय को मैं गर्ल बोल दूँ और बॉय को गर्ल में एंड में आगे प्रूफ भी कर दूँ, तो ये बात फैक्ट नहीं है। ओके, ये बात कैसी है? एक कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट है। ओके, तो कॉन्ट्रडिक्शन का पहले मतलब समझिए कि कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है। तो बच्चे, एक टाइप की सिचुएशन है, अ सिचुएशन और स्टेटमेंट इन विच टू थिंग्स आर अपोजिट। मतलब एक टाइप का जो स्टेटमेंट है जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, या और कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू, और जो कि वो बात सही नहीं है। मतलब जो बात हम प्रूफ करने जाएंगे वो बात करेक्ट नहीं है, वो बात इनकरेक्ट है, और हम उसको इनकरेक्ट के माध्यम से, ठीक है, पहले हम उसको करेक्ट सोल्व करेंगे, फिर जो बात इनकरेक्ट है, जो बात गलत हमने सोल्व प्रूफ कर दी, उसी का मतलब हम कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट को यूज़ करते हुए हम उसको बाद में बता देंगे कि ये जी इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। वो कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे, लेट रूट 2 बी अ इरेशनल नंबर। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेट रूट 2 बी अ इरेशनल नंबर। गॉट इट। इतना सभी बच्चे यहाँ पर राइट करेंगे। हम बेटा इसको ना रेशनल, सॉरी, अरे मैंने भी क्या कर दिया, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। कि रूट 2 हमारे पास कैसा है? रेशनल नंबर। और आप सब जानते हो कि रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। गॉट इट। रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। और जब हम इसको ए अपॉन बी करेंगे तो ए अपॉन बी तो रेशनल है। गॉट इट।
तो बच्चे बट बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या है, बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्या बेटा हम इसको ये लिख सकते हैं, बी को यहाँ ले जाओ, बी इज इक्वल टू बी √2 इज इक्वल टू ए, यस एंड नो, बी √2 इज इक्वल टू ए, या आप इसको लिख सकते हो बी इज इक्वल टू ए अपॉन √2, ए अपॉन √2। गॉट इट, मैंने कुछ नहीं किया, बस ट्रांसपोजिशन किया है, मतलब यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड की है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। गॉट इट, दोनों साइड्स का क्या कर देंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यस एंड नो। गुड, जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर डिवाइड्स 2, मतलब ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। गॉट इट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अच्छा ऐसा मैंने क्यों बोला कि 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ध्यान से सुनेंगे। सपोज दैट कोई नंबर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और 16 को 2 से डिवाइड करा जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या 4 को भी तो 2 से डिवाइड करा जा सकता है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, XYZ, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर 6 स्क्वायर 36 लिखा, तो 36 क्या 2 से डिवाइड है, यस, और वो जिसका स्क्वायर है मतलब 6 भी तो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो आप बात समझिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि हेयर ए 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, यस एंड नो। इसका मतलब जो ए है वो 2 का मल्टीपल जरूर है, तो आप ए को 2 का मल्टीपल ले लीजिए। गॉट इट, ए की कोई वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 2c, पुट ए इज इक्वल टू 2c, और आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1 में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। तो बच्चे चलो राइट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप 2c का होल स्क्वायर करोगे तो होगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2। गॉट इट, 4c स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2 2 जा 4, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2, यस एंड नो। इतनी बात समझ पा रहे हो। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, a अपॉन बी लेट किया, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, यानी a स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो बेटा 2 डिवाइड्स करेगा a ऑल्सो। तो इसका मतलब जो a है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर है, a की वैल्यू, तो मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 2c। आपका मन कर रहा है 2k ले लो, तो आप यहाँ पर 2k भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यस एंड नो। मैं तो a b c की सीक्वेंस चलाना चाह रहा हूँ जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो अब यहाँ से हमने c स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, b स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर 2 क्या है, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हम वही बात यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, गॉट इट। तो हम लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स, तो इसीलिए 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, यस एंड नो, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, गॉट इट, यस एंड नो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कि 2 जो हो जाएगा वो a और b का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, a एंड b। और जब 2 a और b का कॉमन फैक्टर है तो 1 तो नहीं है ना, तो a एंड b आर क्या हो जाएंगे, आर कंपोजिट नंबर्स,
ए और बी कैसे नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। गॉट इट? ए एंड बी कैसे नंबर्स हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर। अभी आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया था? इसको रेशनल नंबर लिया था और बेटा हमने इसको रेशनल नंबर ही क्या कर दिया? रेशनल नंबर ही बच्चे हमने इसको प्रूफ कर दिया है। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट। √2 is an irrational number। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो बात हमारी सही है हमने उसको गलत प्रूफ कर दिया। ओके, गलत मान के गलत ही प्रूफ कर दिया, बट हमने उसको बता दिया कि भाई बट जो कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट है, जो इस बात का खंडन करता है कि √2 तो इरेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे अवर सपोजिशन इज रॉन्ग कि भाई हम अपनी जगह पर क्या थे? गलत थे। तो देयरफॉर √2 इज एन irrational number। गॉट इट? उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए, जिस बात को हमने प्रूफ किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसका √5 भी करते हैं। ठीक है, बच्चे सोचेंगे कि मैंने थंबनेल पर 3 क्वेश्चन लगा रखे हैं। नहीं, हम इसको √5 को भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। यस एंड नो? चलिए आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड। चलिए √5 को करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। क्या लिखोगे? √5 बी अ रेशनल नंबर। गॉट इट? तो बच्चे √5 इज इक्वल टू क्या लेट कर लोगे? a/b, बट b नॉट इज इक्वल टू 0। यस एंड नो? चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए, कोई बात नहीं। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, तो ये कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू a² b²। अगर हम यहाँ से b² की वैल्यू निकालें तो a² 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो। यहाँ पर वही बात कि 5 डिवाइड्स a²। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। सिंपल सी बात है कि अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी तो डिवाइड करेगा। गॉट इट? तो बेटा अगर ये 1 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो a है वो 5 का मल्टीपल जरूर होगा। तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे? a इज इक्वल टू 5c। a इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 5c। ये इक्वेशन तो आपकी बन ले ली है। यस एंड नो? यस सर। गुड। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, जैसा हमने अभी किया है। चलिए करते हैं। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे b² की वैल्यू, तो बच्चे b² इज इक्वल टू कितना आएगा? 25c² अपॉन 5। तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 5c², और यहाँ से c² इज इक्वल टू आएगा बेटा b² अपॉन 5। यस एंड नो? अगर b² अपॉन 5c² की वैल्यू है तो हम फिर यहीं पर लिखेंगे कि जी जो 5 है 5 डिवाइड्स b²। सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तो 5 a² और a को डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब b जो 5 है
वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। जब ऐसा है तो सिंपल सी बात है, अब हमने ये इस बात को क्या कर दिया है, गलत वो जो हमने लेट किया था हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो हम लिख देंगे सो नाउ 5 रूट 5 इज सॉरी अभी नहीं करेंगे हम, वेट। हाँ अभी तो हमें ये बताना है ना, क्या लिखेंगे बोलो। ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 5 है वो ए और बी का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और कॉमन फैक्टर 5 है, 1 नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर्स। और ए और बी अगर कंपोजिट नंबर्स हैं तो सिंपल सी बात है, तो देयरफॉर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 कैसा हो गया, इज अ रेशनल नंबर। गॉट इट। अगर रूट 5 रेशनल नंबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट, रूट 5 इज एन irrational number। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं सो अवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया है, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है भाई। जिस बात को हमने सही माना वो बात कैसी है, वो गलत है। तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ पाए, यस एंड नो। अगर कोई बात इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, अगेन एंड अगेन। ठीक है, 1 से 2 बार अगर आप कर लोगे इसको तो इसको आप भूलोगे नहीं। यस एंड नो, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही बच्चे। ओके बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन में मैं ये बात आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और सही बच्चे इसका आंसर ना होमवर्क में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और अभी क्या है, तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपॉन ए। यस एंड नो। √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए। यहाँ पर बस क्या है, इसका उल्टा है। तो ये बात कैसी हो जाएगी, होमवर्क हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन घर से हो जाना चाहिए बिल्कुल। अगर किसी का नहीं हुआ है तो कमेंट में लिखना, मैं आपको कल करा दूंगा। गॉट इट, वेरी गुड। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई इसके लिए। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आप बोलोगे सर क्या ये ऐसे ही होंगे, नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो हमें करना क्या है, उसको भी ले लेंगे, लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या ले लिया, रेशनल नंबर ही ले लिया। गॉट इट। और हम इसको क्या कर देंगे, रेशनल नंबर ही प्रूफ कर देंगे। यस एंड नो। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इतना कर दिया, इतना तो कर सकते हैं, बट बी नॉट इज इक्वल टू 0। केवल यहाँ पर √5 रहना चाहिए, बाकी सबको ट्रांसपोजिशन कर दो। तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3। तो बेटा यहाँ से बी एलसीएम
तो ये हो जाएगा a-3b √5 और ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। गॉट इट? मतलब √5 √5 कितना हो गया, a-3b/2b a-3b/2b। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि a-3b/2b इसका मतलब a एंड b कैसे हैं, a एंड b कैसे हैं, इंटीजर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। गॉट इट? तो बेटा √5 देखिए इंटीजर्स -3 इंटू इंटीजर्स, ओके, अपॉन 2 इंटू इंटीजर्स। यस एंड नो? 2 इंटू इंटीजर्स। तो अब आप कह सकते हो कि √5 इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, इंटीजर ही होगा, क्योंकि भाई इंटीजर्स का सम इंटीजर, इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स तो a/b की फॉर्म में होता है। और हमने इसको, इस बात को क्या कर दिया, रेशनल प्रूफ कर दिया। क्या बात प्रूफ कर दी हमने कि √5 यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया है। गॉट इट? जब हमने √5 को रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट √5 कैसा है, इज एन इरेशनल नंबर है। आप मुझे बताइए, अभी तो हमने इसको रेशनल प्रूफ कर दिया, बट ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। मैंने तो यहाँ पर इसको रेशनल प्रूफ कर दिया ना, √5 रेशनल नंबर, बट ऐसा है नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट क्या है, इरेशनल है। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, अवर सपोजिशन, वही लिखेंगे जो हमारी पूरी पुरानी कहानी है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि भाई ऐसा तो, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, हम ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। यस एंड नो? सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से उनको ये बात क्लियर हो गई होगी कि √3 + √5 कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। उम्मीद है बात समझ पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + √5। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव दैट 7 √5 इज इरेशनल नंबर। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, चलिए लिखेंगे लेट 7 √5 इज अ कैसा, रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। गॉट इट? और बेटा अगर रेशनल नंबर लिखेंगे तो 7 √5 इज इक्वल टू a/b। वेरी गुड, सभी बच्चे जानते हैं। बट b नॉट इज इक्वल टू 0। बेटा b अगर 0 हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए। यस एंड नो? √5 इज इक्वल टू a/7b। ओके, तो a एंड b क्या है यहाँ पर, a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। ए एंड बी क्या है बच्चों, इंटीजर्स है। यस एंड नो? अगर ए एंड बी इंटीजर्स है तो के कितना आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू इंटीजर्स अपॉन 7 इंटू इंटीजर्स। तो बेटा ये तो इंटीजर्स आ गया, और इंटीजर्स को हम क्या लिखते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में, और a/b की फॉर्म में तो हमने रेशनल प्रूफ कर दिया। ये तो हमने फिर रेशनल प्रूफ कर दिया, रेशनल नंबर। बोलो,
और अगर हमने इसको रेशनल प्रूफ कर दिया तो सिंपल सी बात है, फिर हम यही लिख देंगे कि बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब वर्ड सपोजिशन इज रॉन्ग, √5 इज एन इरेशनल नंबर, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 7 √5 इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट? ठीक है, एक तीर से दो निशाने, जिसका नाम हमने बोला कि बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट, √5 इज एन इरेशनल नंबर। यस एंड नो। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया हो तो बता दीजिए। आज सावन का सोमवार है। जय श्री महाकाल बच्चों, मैं भूल गया स्टार्टिंग में। वेरी गुड वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आगे चलें, गुड। यहाँ पर लिखेंगे सही बच्चे, प्रूव दैट, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 6 + √2, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा वही सॉल्यूशन, वही पुराना अपना गेम करना है, बिल्कुल स्पीड के साथ। सभी बच्चे मेरे साथ, जितने स्पीड के साथ मैं कर रहा हूँ कि लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सभी बच्चे यहाँ पर हमारे बहुत हेल्दी हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्या करेंगे बेटा, 6 + √2, वेरी गुड, इज इक्वल टू A/B, A/B, बट B नॉट इज इक्वल टू 0, बट B नॉट इज इक्वल टू 0। तो √2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, A/B - 6 अपॉन A1 लेके एलसीएम ले लीजिए। √2 इज इक्वल टू कितना होगा, B A - 6B। यस एंड नो? A एंड, तो यहाँ पर लिखेंगे A एंड B, इसके बाद में A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है तो यहाँ से क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू A - 6 इंटू इंटीजर्स, A - 6 इंटू इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स। और बेटा ये कैसा हो गया, √2 इज इक्वल टू, ये इंटीजर्स हो गया, और ज़्यादा गुस्से में करने वाला हूँ, A/B। इसका मतलब है कि √2 को आपने क्या प्रूफ कर दिया, रेशनल प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया बच्चे, रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। इसी के साथ, इसी स्पीड से आपका आंसर भी आना चाहिए। गॉट इट? √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। और बच्चे जब √2 रेशनल नंबर प्रूफ हो गया है तो हवर्स बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट इज रॉन्ग। आपको बताया है मैंने स्टार्टिंग में ही। तो फिर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ से इसको लिखने वाले हो कि जी देयरफॉर इज रेशनल नंबर बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट, √2 इज इरेशनल नंबर, और देयरफॉर इसकी जगह वही पुट कर दीजिएगा जो आपसे बोला जा रहा है, यानी यहाँ। ठीक है, अब इतनी देर में ये बात अगर आप नहीं समझ पाए हो तो बहुत ही बैड लक होगा आपका। यस एंड नो? तो इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर है 8477043936। इस पे वो अपना नाम बताकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आंसर या कोई PDF अगर वो चाहता है तो मैं उसको यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। गॉट इट? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। अपने दोस्तों से ही बताएं कैसा पढ़ाया जा रहा है, और मुझे कमेंट्स में ही बताएं कि आपको समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है। और कोई अगर गलती है पढ़ाने में तो वो भी आप मुझसे बता सकते हो, हम उसमें सुधार करेंगे। यस एंड नो? देखिए स्टार्टिंग है चैनल की, धीरे धीरे हम इसको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाने वाले हैं। तो बच्चे इस एक बात और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है हमारी, नेक्स्ट क्लास जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है बेटा MCQ, चैप्टर 1 MCQ, रियल नंबर की MCQ आने वाली है। और मैं यहाँ पर 2026-25 ओके, और CBSE में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, CBSE में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में MCQ। तो बने रहना। ओके, और उससे नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, उसके बाद आएगी डाउट्स क्लास, तब जाके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसको अलविदा कहेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर कहेंगे। उसके बाद हम पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, और पोलिनोमियल को भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। गॉट इट? तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलने की। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। जय श्री महाकाल।